सत्कार योग प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु का हम हर पल शुक्राना करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे दातार, हमें संतों महापुरुषों के बीच में बैठने के अवसर देते रहना। हम संतों महापुरुषों के बीच में बैठकर यह आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते चले जाएं। अंतिम श्वासों तक हम ये आध्यात्मिक शिक्षा सीखते चले जाएं और आप जी के चरणों में जुड़े रहे। साथ संगत जी, आज के विचारों का टॉपिक है कि दूसरों से हम अपने आप को कभी भी कंपेयर ना करें, दूसरों से अपनी तुलना ना करें। साथ संगत जी कहते हैं, एक वीर योद्धा रुद्रसेन एक संत से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। संत प्रार्थना में लीन थे। प्रार्थना पूरी होने पर रुद्रसेन ने उनसे कहा, भगवान, मैं अपने आप को बहुत हीन महसूस करता हूँ। ना जाने कितनी ही बार मैंने मृत्यु को अपने सामने देखा है और हमेशा निर्बलों की रक्षा की है, परंतु आज आपको ध्यान मगन देख मुझे लग रहा है कि मेरे होने या ना होने का कोई महत्व नहीं है। यह सुनकर संत बोले, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं लोगों से मिलने के बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। संत ने एक एक करके सभी आए हुए संतों महापुरुषों की शंका का निवारण किया। सबको विदा करके वह उसे बगीचे में ले गए। आसमान में पूर्णिमा का चांद था। संत ने रुद्रसेन से कहा, चंद्रमा बहुत सुंदर है ना? तो रुद्रसेन ने जवाब दिया, जी हाँ संत जी, इसमें कोई शक नहीं। संत बोले, यह तो तुम जानते हो कि चंद्रमा रात भर पूरे आकाश को नापता हुआ अस्त हो जाएगा और कल सूर्योदय होगा। सूर्य के तेज के सामने चंद्रमा का प्रकाश कुछ भी नहीं है। पर मैंने कभी चंद्रमा को यह शिकायत करते नहीं सुना कि मैं सूर्य की तरह क्यों नहीं चमकता, मैं इतना तुच्छ क्यों हूँ। रुद्रसेन ने कहा, सूर्य और चंद्रमा का अपना अपना सौंदर्य है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। संत बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हम दोनों अलग अलग तरह के हैं और अपना विश्वास और आस्था के अनुरूप हम दोनों ही दुनिया को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए कर्म कर रहे हैं। तुम्हें हीनता का बोध नहीं होना चाहिए। रुद्रसेन ने संत को प्रणाम किया और संत के इस उत्तर को सुनकर संतुष्ट होकर अपने आश्रम में चला गया। उसे समझ आ गई कि जीवन में हर व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने कामों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के कामों से करके दुखी नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो जहाँ पर भी है हर कोई ठीक है, हमें अपने आप को भी ठीक ही समझना है। साथ संगत जी, एक दासी एक महापुरुषों के विचार सुन रही थी, पढ़ रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हिंदी फिल्म के इस गीत की पहली पंक्ति सुनकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया और उन पुरानी यादों में अपने आप को भुलाकर एक सुखद अनुभव हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति से इस विषय पर बात करें तो हर एक के मुख से एक ही बात निकलेगी कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मेरे जीवन का वह स्वर्ण युग था। यह गीत सुनकर मन में एक भाव यह उठा कि बचपन की ही स्वर्ण युग से तुलना क्यों की जाती है? क्या कारण है कि बचपन की यादें ताजा करते हुए सुख अनुभव होता है? क्या हर एक व्यक्ति के बचपन में सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन थे जो धीरे धीरे समय के साथ छीने गए? फिर हमें संभवतः ऐसा है नहीं, तो फिर हमें कुछ और कारण ढूंढना होगा जो बचपन में छिपे सुख का रहस्य प्रकट कर सके। इस पर मनन करते हुए एक बात सामने आई कि दरअसल बचपन में व्यक्ति
वर्तमान में जीवन जीता है। बचपन वह है जिसमें आने वाले कल की चिंता नहीं होती। बचपन में बीते हुए कल की पीड़ा या खुशी खुशी का एहसास भी नहीं होता। हम अपने बचपन को याद करें कि क्या हमें इस बात की चिंता होती थी कि खाने का प्रबंध कैसे हो रहा है, हमारे स्कूल की फीस कहाँ से आ रही है, हमारे सर्दियों के कपड़े गर्म कपड़े कहाँ से आएंगे, मकान के किराए का क्या प्रबंध है, कहीं बाहर जाना है तो उसका प्रबंध कैसे करना है, घर में कोई बीमार हो गया है तो उसकी दवाई की व्यवस्था कहाँ से होगी। ऐसे अनेकों प्रश्न मन में उठते हैं जिसका जवाब केवल इतना ही है कि हम तो बचपन में थे, हम तो बच्चे थे। इन सभी का भार तो हमारे माता पिता पर था। हमारी जो भी जरूरतें होती थी वह स्वयं पूरी कर देते थे। हम तो अपने मन की बात उन तक पहुंचा देते थे या बिना कुछ कहे भी सामर्थ्य के अनुसार वो हमारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते रहते थे। यानी बचपन का एक मूल गुण यह सामने आया कि इसमें आने वाले कल या पल की चिंता नहीं होती है। हम सभी को यह भी एहसास होगा कि बचपन में उस बीते हुए समय की यादों को भी हम साथ लेकर नहीं चलते थे। या हम बचपन में अपने भाइयों बहनों के साथ नहीं लड़ते थे। कई बार तो हमारे माता पिता हमारी लड़ाई देखकर हमें अलग अलग बैठा देते थे, परंतु एक आधे घंटे के बाद ही हम फिर भाई बहन इकट्ठे हो जाते थे, खुशी खुशी खेलना शुरू कर देते थे। यानी पिछले पल का कोई प्रभाव नहीं। यह था बचपन का दूसरा मूल गुण। आज जब हम अपनी बचपन के वर्तमान समय के साथ तुलना करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम यह कहते हुए तो नहीं थकते कि हे ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा, हे वाहेगुरु जी, हे अल्लाह, हम तेरे बच्चे हैं, हम नादान हैं, तुम हमारे माता पिता हो। हम प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसके, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। और स्कूलों में भी ये प्रार्थना करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम डेली सत्संग में भी यह कहते हुए नहीं थकते कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। कहने का भाव यही है कि बोली में तो लगातार कह रहे हैं कि हम तेरे बच्चे हैं, परंतु बचपन की तरह हम अब न तो पिछले पल को छोड़ते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता इस परमपिता परमात्मा पर छोड़ते हैं। हम अपनी चतुराई, चालाकी, सूझबूझ, अनुभव का सहारा लेते हुए ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। बचपन की तरह 1 घंटा पहले हुई लड़ाई तो छोड़िए, आज से 10-20 साल पहले किसी भाई बहन ने कुछ कठोर शब्द कह दिए हो तो आज भी हमारे दिमाग में वो बार बार आते रहते हैं। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा बचपन लौटा दे। क्या सचमुच हम इस प्रभु को माता पिता मानकर इसके ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़कर बचपन की तरह आराम की नींद सो जाने के लिए तैयार है? यदि नहीं तो हमें सुख लेने के लिए वर्तमान में जीना होगा, पिछले पल को भुलाना होगा और आने वाले कल की चिंता को छोड़ना होगा। हमें वर्तमान में ही इस माता पिता का शुक्रिया अदा करते हुए अच्छे कर्म करने होंगे ताकि हमारा आने वाला कल सुहेला हो सके। यदि हम ऐसा कर सकें तो हमें वास्तव में बचपन जैसा सुखद अनुभव भी होगा और हम उन दिनों जैसा आनंद भी ले पाएंगे जहां माता पिता की गोद में हमें चैन और सुकून मिलता था। साथ संगत जी, ये महापुरुषों ने भी हमें समझाया है कि हमने सतगुरु के
गोद में बैठकर, सतगुरु ही हमारा भाई बंधु माता पिता सब कुछ है। हमने इसकी गोद में बैठकर निश्चिंत हो जाना है। हमने तो इसके ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना है कि जो भी तू कर रहा है, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, हम तो तेरे हवाले हैं। जिस तरह बचपन में छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के हवाले हो जाते हैं, अब उनके आगे समर्पित रहते हैं, तो फिर अपने आप पेरेंट्स हर एक चीज की व्यवस्था करते हैं, प्रबंध करते हैं। इसी तरह जब हम अपने जीवन का सब भार सतगुरु दातार के चरणों में छोड़ देते हैं, तो फिर ये हमारी हर पल चिंता करता है, वर्तमान समय की भी, आने वाले समय की भी। इसको सब पता होता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या क्या देना है, फिर ये देता चला जाता है। छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार। जिसने भी छोड़ दिया है सतगुरु के ऊपर अपने जीवन का भार, फिर वो देखे कि कैसे आनंद की अवस्था बनती है। फिर चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। कहते हैं कि उनकी इच्छाएं चिंताएं सब समाप्त हो जाती हैं जब वो अपने आप को सतगुरु दातार के आगे समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। हे देव समर्पित कर पाए हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। जिनके अटूट विश्वास होते हैं वो अपने आप को समर्पित ही करते हैं, और जिनके विश्वास अटूट नहीं होते वो इसी कशमकश में रहते हैं कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा। जो इसी कशमकश में रहते हैं फिर उनके काम अधूरे ही रह जाते हैं, वो ना इधर के ना उधर के। इसलिए आओ इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर हम सतगुरु के आगे अपने आप को समर्पित अर्पित कर दें, इसके आगे नतमस्तक रहें और यही कहें कि दातार जो तुझे अच्छा लगता है सो ही करना। हम कुछ नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तू हमसे बेहतर जानता है। जो भी हमारे लिए सही हो वही करना मेरे दातार सच्चे पातशाह। हम तो तेरे हवाले हैं, तेरे भरोसे हैं। मेरे जीवन की जो गाड़ी है वो तेरे भरोसे है, तू जाने तेरा काम जाने। फिर जब हम इसके आगे अपने आप को सौंप देते हैं तो ये फिर हमारी हर पल रक्षा करता है। फिर कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब ये हमारी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हर पल हमारे अंग संग खड़ा है, अंग संग हमारे राम है। सिमरन किया करें इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। बस सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, हे सच्चे पातशाह हम हर एक के अंदर तेरा ही रूप देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करें, भूल से भी किसी का निरादर न करें, और कभी भी हम कोई चिंता वाली बात मन में न लाएं। हर पल तेरा ही आसरा ले, तेरा ही सहारा ले। सहारा जिसने भी इस निरंकार दातार का ले लिया है फिर उसे किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आओ दातार के चरणों में हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं और यही अरदास करते हैं, सच्चे बादशाह हमें हर पल सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। कोई भी ऐसा पल ना आए जिस पल हम सेवा सिमरन सत्संग से दूर हो जाएं। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, मेहर भरा हाथ रखना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी न दिखाना। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, अपने चरणों में परिवार सहित सभी को जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।